नमस्कार, शब्दसाची विंध्य के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्राची अंबर। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में सावन के तीसरे सोमवार को शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़। रीवा के बेलहा गांव में गैस सिलेंडर में लगी आग, टला हादसा। रीवा से भोपाल के बीच चलेगी रक्षाबंधन स्पेशल ट्रेन। हरिहर राष्ट्रीय नाट्य समारोह में रीवा की रंग उत्सव नाट्य समिति देगी प्रस्तुति। रीवा में चोरों ने तकिए के नीचे से चाबी निकाल कर की लाखों की चोरी। सतना में फिर वायरल हुआ आय प्रमाण पत्र, सालाना आय शून्य। मैहर की अंजना ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर फहराया तिरंगा। रीवा में नगर सैनिक पर चोरी का आरोप लगाकर युवक से मारपीट का आरोप। सिगरौली में महाकाल की तर्ज पर बने शिवलिंग का हुआ सामूहिक रुद्राभिषेक। एमपी के कई जिलों में बारिश का अलर्ट। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। भगवान शिव को समर्पित श्रावण मास में अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भक्त पूरे मनोभाव से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। रीवा के महामृत्युंजय मंदिर, किला और कोठी कंपाउंड में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। पिछले 2 सावन सोमवारों की तुलना में इस बार श्रद्धालुओं का उत्साह अधिक देखा गया। सावन का तीसरा सोमवार विशेष महत्व रखता है। मान्यता है कि मां पार्वती ने तीसरे सावन सोमवार को विशेष पूजा अर्चना कर महादेव को पति के रूप में प्राप्त किया था। इसलिए वैवाहिक जीवन की बेहतरी और अच्छा वर पाने के लिए इस दिन का व्रत खास माना जाता है। इस बार तीसरे सावन सोमवार पर चंद्रमा, शनि और बुध का सकारात्मक प्रभाव राशियों पर देखा जा रहा है, जिससे इस दिन की महत्ता और बढ़ गई है। रीवा जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के ग्राम बेलहा में सोमवार सुबह एक बड़ा हादसा टल गया। राम नरेश साकेत के घर में घरेलू गैस सिलेंडर में आग लग गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम ने तत्काल कार्रवाई कर आग पर काबू पा लिया। इस दौरान राम नरेश मामूली रूप से झुलस गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर का रेगुलेटर खराब होने से आग लग गई थी। राम नरेश और उनके परिवार ने सिलेंडर को घर से बाहर निकालकर आग बुझाने का प्रयास किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सिलेंडर से तेजी से आग निकल रही थी और यदि समय पर आग पर काबू नहीं पाया जाता तो विस्फोट की आशंका थी, जिससे बड़ा नुकसान हो सकता था। आगामी रक्षाबंधन पर्व पर यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेल प्रशासन ने रीवा और रानी कमलापति भोपाल के बीच एक ट्रिप रक्षाबंधन स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इस स्पेशल ट्रेन में एसी, स्लीपर और जनरल कोच उपलब्ध होंगे। यह ट्रेन दोनों दिशाओं के यात्रा के दौरान सतना, मैहर, कटनी, मुड़वारा, दमोह, सागर, बीना और विदिशा जैसे प्रमुख स्टेशनों पर हॉल्ट लेगी। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार रीवा से यह स्पेशल ट्रेन शाम 7 बजे प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 4:40 पर रानी कमलापति स्टेशन पहुंचेगी। वहीं रानी कमलापति स्टेशन से सुबह 6:20 पर चलकर यह ट्रेन उसी दिन रात 7:30 बजे रीवा पहुंचेगी। मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित हरिहर राष्ट्रीय नाट्य समारोह में 29 जुलाई को रीवा की रंगोत्सव नाट्य समिति अपनी प्रस्तुति देने जा रही है। समिति द्वारा अंकित मिश्र के निर्देशन में नाटक चिरैवेति का मंचन शाम 7 बजे से रविंद्र भवन परिसर भोपाल में किया जाएगा। यह समारोह 24 जुलाई से चल रहा है, जिसमें देश के कई बड़े और सम्मानित नाट्य समूहों ने अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। ऐसे राष्ट्रीय मंच पर रीवा की एक स्थानीय नाट्य समिति द्वारा प्रस्तुति देने रीवा और कला जगत के लिए किसी गौरव से कम नहीं है। यह रंग उत्सव नाट्य समिति के कलाकारों की प्रतिभा और उनके नाट्य की गुणवत्ता का परिचायक है। रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम धारा बीवा में बीती रात अज्ञात चोरों ने चोरी की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने पीड़ित के तकिए के नीचे से चाबी निकालकर घर का ताला खोला और लगभग 2 लाख रुपए की सोने चांदी के जेवरात, मोबाइल, ड्राइविंग लाइसेंस और जमीन के दस्तावेज चुरा ले गए। घटना की शिकायत पर गढ़ थाने में दर्ज कराई गई है। पीड़ित रामायण प्रसाद तिवारी ने बताया कि वह रात को घर के बाहर चारपाई पर सो रहे थे और चाबी तकिए के नीचे रखी हुई थी। चोरों ने चाबी निकालकर घर का शटर खोला और अटैची व पेटी सहित कीमती सामान चुरा लिया। चोर सामने के दरवाजे से घुसे और पीछे के रास्ते से भाग निकले। पीड़ित को सुबह नींद खुलने पर चोरी का पता चला।
सतना जिले में एक बार फिर प्रशासनिक लापरवाही का मामला सामने आया है। उचेहरा तहसील के अमदरी गांव के संदीप कुमार नामदेव का आय प्रमाण पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उनकी सालाना आय 0 दर्ज की गई थी। यह प्रमाण पत्र 7 अप्रैल 2025 को जारी हुआ था। परियोजना अधिकारी रविकांत शर्मा ने बताया कि त्रुटि पकड़े जाने पर 20 जुलाई को इस प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया गया है और संदीप को 40,000 रुपए सालाना आय वाला नया प्रमाण पत्र जारी किया गया है। सतना जिले में 2 दिनों में ऐसा दूसरा मामला है। इससे पहले कोठी तहसील के नया गांव निवासी राम स्वरूप का आय प्रमाण पत्र वायरल हुआ था, जिसमें उनकी सालाना आय मात्र 3,000 रुपए दर्शाई गई थी। मैहर जिले के छोटे से गांव बेदुरा कला की बेटी अंजना सिंह ने एक बार फिर भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। अंजना ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस पर सफलतापूर्वक तिरंगा फहराया। 27 जुलाई को शिखर पर पहुंचकर अंजना ने राष्ट्रगान भी गाया, जो उनकी देशभक्ति और संकल्प का प्रतीक है। इस कठिन चढ़ाई के दौरान अंजना को -20 से -22 डिग्री सेल्सियस के तापमान, तेज हवाओं और ऑक्सीजन की कमी जैसी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। बावजूद इसके उन्होंने हौसला नहीं खोया और अपनी मंजिल तक पहुंची। अंजना के पिता राजेश सिंह एक छोटे किसान हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद अंजना ने अपनी मेहनत और जज्बे से पर्वतारोहण के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई है। रीवा जिले के जवा में नगर सैनिक जितेंद्र सिंह एवं एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट करने का आरोप लगा है। पीड़ित आकाश गुप्ता ने बताया कि वह अपने दोस्त के घर से लौट रहा था, तभी नगर सैनिक ने उसका रास्ता रोककर मोटर चुराने का आरोप लगाया और मारपीट की। युवक के शरीर पर चोट के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। शोर मचाने पर दोस्त और अन्य लोगों ने बीच बचाव किया, लेकिन नगर सैनिक ने उसे बाद में देख लेने की धमकी दी। पीड़ित ने अपनी मां के साथ जवा थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। सिगरौली जिले में बैढ़न के रामलीला ग्राउंड में सावन सोमवार के अवसर पर संयुक्त व्यापारी मंडल द्वारा सामूहिक रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। उज्जैन के महाकाल की तर्ज पर निर्मित शिवलिंग इस आयोजन का मुख्य आकर्षण रहा। 31 वेदियों पर परिवारों ने एक साथ रुद्राभिषेक किया। पुजारी अनुजधार द्विवेदी ने विधि विधान से पूजा संपन्न कराई। इस आयोजन में कई श्रद्धालु परिवार सहित शामिल हुए। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। इस वजह से बारिश का दौर अभी चलता रहेगा। एमपी में जब से मॉनसून एंटर हुआ है, तब से पूर्वी हिस्से यानी जबलपुर, रीवा, सागर और शहडोल संभाग में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। अब जान लेते हैं कल रीवा में होने वाले कार्यक्रम के बारे में। 29 जुलाई को कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम रीवा में मीसाबंदी सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में विंध्य क्षेत्र के 69 मीसाबंदियों को सम्मानित किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप संपर्क भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।